अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 19 ता 25 मार्च 2012 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से। एरीज मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिरी सारा अमरीक तमाम माँ आपके जायजे के छठे घर में रुजत में रहते हुए आपको कई एहतियाती तदबीर इख्तियार करने के लिए आगाही फराहम करेगा, जिसके तहत आपको अपने मातहत अफराद से काम लेते वक्त अपने लहजे में नरमी रखने के अलावा अपनी सेहत की बेहतरी के लिए भी इकदाम करने होंगे, जिनकी बिना पर ही आपको कुछ फवायद हासिल हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 19 मार्च को रोमांस, सफर और दीगर मामलात में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकेगी। 20 मार्च को मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद को मुलाजमत का हसूल मुमकिन हो सकेगा। 21 मार्च को ख्वाहिशमंद अफराद की शादी खाना आबादी तय पा सकेगी। 22 मार्च को कुछ रूहानी महफिल में आपकी जो शिरकत है वो मुमकिन हो सकेगी। 23 मार्च को सैर व तफरीह के प्रोग्राम पर अमल दरामद कर सकेंगे। 24 मार्च को मुस्तकबिल की प्लानिंग कर सकेंगे, जबकि 25 मार्च को सरमायाकारी में तरक्की का रुझान गालिब रहेगा। यानी बहुत सी कुछ आप एक्टिविटी आपकी ऐसी होंगी जिसमें आप इन फ्यूचर जो है वो कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे या इसी तरह कुछ प्लानिंग कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए कोई साथ या मनफी असरात का हामिल दिन नहीं है, इसलिए मामूल का हफ्ता है, इसको इसी तरीके से गुजारने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोहरा 6 ता 31 मार्च आपके ताले में रहते हुए आप में खुश मिजाजी के एहसास को बढ़ा सकेगा। यानी आप थोड़ा सा विटी हो जाएंगे, हर काम को लेके चलेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप नॉन सीरियस होंगे। सीरियस रहेंगे अपने काम के साथ, अपने टास्क पे अपने आप को फोकस कर सकेंगे, लेकिन जरा खुश मिजाजी के साथ, जिसकी बिना पर आपकी इज्जत व तौकीर में भी बेहतरी आएगी और आपके कई बिगड़े हुए काम भी जो है वो सुलझ सकेंगे और मैं भी उसमें शायद आपके रवैये का बहुत ज्यादा हाथ हो। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 19 मार्च को रोजमर्रा के मामलात में या मामूलात में दिलचस्पी आपकी बढ़ सकेगी। 20 मार्च को रोमांस के सिलसिले में कोई अहम पैगाम आपको मौसूल हो सकता है और यकीनी तौर पर ये जो पैगामात होते हैं ना, इनके बारे में ये जरा प्रेडिक्शन करना कि ये जरा गुड है या बैड है, कोई पता नहीं उस वक्त आपका मूड क्या होगा, भेजने वाले ने क्या भेजा हो, तो ये ना हो कि आप जो है वो वफा को दगा पड़ते रहे तो काम खराब हो जाए। तो इसलिए जरा थोड़ा सा सोच समझ के तामुल से समझिएगा पैगाम को। 21 मार्च को आपके खुद एतमादी बढ़ने से आप अपनी जो पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपनी जाती तरक्की के लिए कोशां रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। 22 मार्च को तालिब इल्म जो अपनी तालीमी सरगर्मियों में मसरूफ रहेंगे और उसके बाद ही अपने तयशुदा प्रोग्राम पर अमल दरामद भी कर सकेंगे। 23 मार्च को सरमायाकारी से खातिर खान नफा हासिल कर सकेंगे, जबकि अपने बुजुर्गों का ताउन भी हासिल रहेगा। 24 मार्च को अजीज व कारब की तरफ से कोई अहम पैगाम मौसूल हो सकेगा। 25 मार्च को कारोबारी मामलात आपके लिए बेहतर रहेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए भी यानी टॉरस जो हजरात हैं उनके लिए भी कोई जमा तफरीक नहीं है, यानी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव मामूल से हटके, ये नेगेटिव पॉजिटिव जो होते हैं मामूल से हटके होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मामूल का हफ्ता है आपके लिए भी। बुर्ज जौजा जमनाए मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारत 23 मार्च जायजा के 12वें घर में रुजत में रहते हुए आपके फजूल खर्च, आपकी जो आदात हैं उनमें कुछ एक ऐसा एलिमेंट जिसकी वजह से आप फजूल खर्ची करेंगे, जिसकी वजह से आपका कीमती वक्त और पैसा जो है वो जाया हो सकता है और ये प्रैक्टिकली भी आपके सामने आ सकता है। अगर आप केयर करेंगे तो यकीनन इससे बच सकेंगे। इन असरात के दौरान अपने मसाइल के हल के लिए अपने बुजुर्गों से मुशावरत करके भी आप अपनी डायरेक्शन को सीधा कर सकते हैं। 24 ता 31 मार्च अतारत जायजा के 11वें घर में रुजत में होने की वजह से आपकी अपने दोस्तों से वाबस्ता उम्मीदें पूरी होने में रुकावट बन सकता है, इसलिए जज्बाती होने के बजाय एहतियाती तदाबीर इख्तियार कीजिएगा या समझदार ड्राइवरों की तरह स्टपनी का यानी मुतबादल रास्ते का या मुतबादल जरिए का इंतजाम जरूर कर लीजिएगा। 22 और 23 मार्च को शम्स अतारत करान के बायस आपका जहन जो है मजीद मजबूत हो सकेगा और इसी दौरान किसी तयशुदा सफर को वसीला जफर भी बना सकेगा और अपने मौजूदा हालात के मुताबिक खुद को हम आहंग करने की सलाहियत मजीद बढ़ सकेगी। इन्हें अपने सर्कमस्टांस के साथ आप अपने आप को कोऑर्डिनेट कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 19 मार्च को खरीदो फरोख्त करते वक्त फजूल खर्ची से इजनाब बरतिएगा, गुरेज कीजिएगा, अपने आप को बचाइएगा। 20 मार्च को निजी मसाइल हल कर सकेंगे, जबकि किसी अजीज की तरफ से दावतनामा भी आपको मौसूल हो सकता है, जिसकी वजह से किसी तकरीब में शिरकत करना भी आपके लिए लाजिम हो सकता है। 21 मार्च को अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, क्योंकि इसके बाद ही शरीकियात और बच्चों के मामलात में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है। अगर आपकी सेहत ठीक नहीं रही तो सारे मामला ठप हो जाएंगे। 22 मार्च को मुलाजमती उमूर में आपकी दिलचस्पी बढ़ने से माली मफादात का हसूल मुमकिन हो सकेगा। 23 मार्च को मामून अफराद से कारोबारी मामला
طے کر سکیں گے جو آپ کے شریک کار ہیں یا شریک سفر ہیں، کاروباری طور پہ آپ کے پارٹنر ہیں ان کے ساتھ۔ 24 مارچ کو لین دین کے معاملات کو تحریری شکل دینا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ 25 مارچ کو اپنے کاروبار سے متعلق کوئی اہم خبر بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سات اثرات کے جو حامل دن ہیں وہ 20 اور 23 مارچ، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن آپ کے لیے موجودہ ہفتے میں کوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا پہلا حصہ اختتام پذیر ہوا۔